हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मल्होत्रा आप सबका स्वागत करती हूँ देव राइट वे एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास। इससे पहले मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दिया था कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर जो है आपका 10 नंबर का आने वाला है, तो उसके अंदर मैंने आप लोग को बता दिया था कंप्यूटर फंडामेंटल्स 2 नंबर का आने वाला है, MS वर्ड से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, MS एक्सेल से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी तरीके से कम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो बाकी बच जाता है आपका इंटरनेट और उस सब से भी 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के बनने वाले हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट जो रहेगी, आज हम स्टडी करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट कैसे हुई, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर बना, कैसे कैसे चीज़ें आई, वो सारी चीज़ें अब आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सबसे पहले बच्चे आप लोग जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है। दो जो ये कंसेप्ट आप लोगों ने सुने होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स वो होता है जिसके लिए, अब अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं, क्योंकि आप लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे मोस्टली स्टूडेंट, अगर आप टेक्निकल से होंगे तो समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल वो डिवाइसेस होते हैं जिनके लिए जो है पावर सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल घर के अंदर फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, और बहुत सारे इक्विपमेंट जो भी डिवाइसेस रहते हैं घर के अंदर यूज़ होने वाले, उन सब के लिए ज़्यादा बिजली की खपत चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होते हैं जिनके लिए बिजली की कम ज़रूरत होती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। अब आप लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर डायरेक्ट 220 वोल्ट का तो सप्लाई नहीं देते हो, कितने का देते हो, उसके अंदर अडेप्टर लगा होता है 10 वोल्ट 20 वोल्ट, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका फ़ोन होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल भाषा में समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होते हैं जिनके लिए बिजली की खपत कम चाहिए होती है, इनको डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते हम, तो इसके लिए बीच में एक अडेप्टर चाहिए होता है, एक चार्जर चाहिए होता है। नहीं तो हम डायरेक्ट वायर लगा के लैपटॉप चार्ज कर लेते हैं, तो हमें चार्जर की ज़रूरत क्या थी, क्या ज़रूरत थी अडेप्टर की, वो इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि वो जो है जितनी रिक्वायरमेंट इस लैपटॉप को या कंप्यूटर को होती है वो सिर्फ उतनी ही आगे सप्लाई करता है, ना कि जितनी 220 की 220 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, आई होप सो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात हमें समझ आई है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके अलावा कंप्यूटर क्या काम करता है, ये मैथमेटिकल काम भी करता है और नॉन मैथमेटिकल काम भी करता है, यानी एक कैलकुलेटर की तरह काम भी करता है और बाकी इसको कोई प्रोग्राम दे दिया जाए तो उसकी तरह भी काम करता है। आगे क्लास के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे वन बाय वन। कंप्यूटर जो होता है हमारा हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से बन के जो है इनके कॉम्बिनेशन से जो है बना हुआ होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या मतलब होता है, हार्डवेयर होता है वो चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन है, आप उसको टच कर सकते हो फिजिकली, तो वो चीज़ें क्या होगी, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आप लोगों का सॉफ्टवेयर, जैसे अभी आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, तो क्या यूट्यूब को आप टच कर सकते हो, नहीं, उसको सिर्फ आप देख सकते हो बट फिजिकली टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर और क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिन चीज़ों से आप कनेक्ट करके आप उस चीज़ को फिजिकली टच करके महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी हार्डवेयर। तभी तो क्या होता है, बाई चांस आपका लैपटॉप गिर गया तो क्या कहते हैं, हार्डवेयर इसका ख़राब हो गया जी, आप इसका ये पोर्शन चेंज करा लीजिए, यानी कीबोर्ड जो है ख़राब हो गया। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हार्डवेयर के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, गूगल क्रोम हो गया, विंडोज़ हो गई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ने को मिलेंगी। कंप्यूटर जो है सार्वभौमिक मशीन है। अब आगे पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है, मतलब किस किस चीज़ के लिए कंप्यूटर जो है फेमस है। सबसे पहले कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो तीव्र गति से काम करता है। ठीक है, बहुत तेज स्पीड से काम करता है। इसकी गति जो होती है, स्पीड, उसको किस में मेजर करते हैं हम, हर्ट्ज में। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की स्पीड को यानी गति को किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। तो आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक। कंप्यूटर जो होता है अपने काम को खुद ही कर देता है। एक बार उसको एक निर्देश दे दो तो निर्देश के बाद क्या करता है, वो
खुद उस काम को अपने आप करा सकता है। ऐसा नहीं होता, ये इंसान की तरह नहीं है कि आपको एक काम दे दिया तो आपके सर पे बैठ के देखना पड़ेगा कि आप उस काम को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसके लिए किसी भी व्यक्ति की निगरानी की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप जो है ऑटोमेटिकली उस काम को कर लेता है। ठीक है, दो चीज़ें समझ आ गई, स्पीड क्या होता है और ऑटोमेटिक इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी या मतलब शुद्धता, मतलब कंप्यूटर कितनी सफाई से काम करता है और जितना उसको काम दिया जाता है उसी हिसाब से काम करता है या फिर कुछ और कर देता है। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर के अंदर हमने कैलकुलेटर यूज़ किया और उसमें हमने बोला 4×2 यानी 4 और 2 को गुना करके बताइए। हम ये चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कभी उसने 8 की जगह आप लोगों को कुछ और ही आंसर दे दिया हो। तो जो आंसर आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है अगर उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत शुद्धता के साथ करता है। ये थोड़ा बहुत हिंदी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती हैं तो प्लीज़ माफ़ करना इस चीज़ के लिए। उसके अलावा यदि वही काम किसी मनुष्य से कराया जाए यानी किसी आदमी से कराया जाए तो उसमें बहुत सारी एरर हो सकती हैं, जबकि एक कंप्यूटर है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत तेज गति से शुद्धता के साथ करने की कोशिश करता है और उसको कर भी देता है जिस हिसाब से उसका प्रोग्राम डिज़ाइन होता है। सेकंड्स के अंदर वो बहुत बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। ऐसा हर इंसान तो नहीं कर सकता कि मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे इतनी जल्दी, तो उन चीज़ों के लिए कैलकुलेटर भी एक तरीके से कंप्यूटर का ही छोटा रूप है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी टैलेंटेड होता है सार्वभौमिकता, मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, जिसे दुनिया के किसी भी कार्य को करने को कह सकते हैं। ये मल्टी फंक्शनल मशीन है, तो ये आसानी से सारे के सारे काम जो है कर देता है। उसके अलावा मेमोरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, MEE आएगा यहाँ पे, MEMORI और वाई सॉरी, मेमोरी। मेमोरी मतलब इसकी याददाश्त, कंप्यूटर की जो याददाश्त होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। एक बार जो चीज़ें आपने इसके अंदर फीड कर दी वो इसी के अंदर रहेगी, उनको बार बार इसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर की मेमोरी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी बोलते हैं ना इसकी रैम बढ़वा ली, इसकी रोम बढ़वा ली, मतलब डाटा कम पड़ रहा था तो बड़े रैम GB वाला हमने फ़ोन खरीद लिया। उस तरीके से जो है इसकी मेमोरी को जो है हम बढ़ा और घटा सकते हैं, यानी सेव करने की, इसकी स्टोरेज करने की पावर को भी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं है कि हम उसको घटा बढ़ा सकें, यानी इंसान का जो दिमाग दिया है वो उतना ही रहता है, उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बस इंसान जो होता है, मानव जो होता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रख सकता है और बाकी की सारी चीज़ों को याद नहीं रखता है, जबकि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें आप लोगों ने फीड कर दी वो उसके अंदर उसको याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थकावट की। इंसान थोड़ी देर में थक जाता है, जबकि कंप्यूटर जो है 24 घंटे और 7 दिन काम करने की क्षमता रखता है। बाकायदा उसको पावर सप्लाई मिलती रहे और सारी चीज़ें उसको फैसिलिटीज़ मिलती रहें, तो जो कि एक मानव के अंदर नहीं है, उसको नींद की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर जो है कभी थकता नहीं है। मनुष्य जो है कुछ काम करने के बाद थक जाता है और उसको आराम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कंप्यूटर के अंदर थकावट वाली विशेषता नहीं है। ठीक है, वो थकता नहीं है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। अब इंसानों पे तो आप लोग इस कलयुग के टाइम में बहुत कम भरोसा कर पाते हैं, बट जो है कंप्यूटर बहुत रिलायबल है, इसकी कार्य की ईमानदारी के साथ करता है ये अपने किसी भी काम को। और मानव जो अपने काम को बहुत सारे कम होते हैं जो ईमानदारी से करते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है यूज़र फ्रेंडली है, मतलब इसे चलाना बहुत आसान है। आजकल इसे 4-4 5-5 साल के बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी, हर एज का जो इंसान है वो इसको आसानी से चला सकता है। तो मतलब ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र का मतलब होता है आप लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने वाला मतलब इसको चलाने वाला, तो इसको चलाना बहुत ही आसान है। तो ये क्या हो गया हमारा यूज़र फ्रेंडली, मतलब ये भी इसकी क्या होगी, विशेषता होगी। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर कम पावर का यूज़ करता है, मतलब इसके लिए कम बिजली सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अगर आप घर में एक AC ले आओ सर्दियों गर्मियों में तो बिल का मीटर आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा भाग जाएगा। ठीक है,
इससे हम देश दुनिया से संवाद स्थापित कर सकते हैं। मतलब आप लोग कंप्यूटर की मदद से किसी भी एक देश से दूसरे देश में बातचीत कर सकते हैं। आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मीट, जूम, पता नहीं क्या क्या ऐप आ गई हैं। उन सारी ऐप के थ्रू आप लोग घर बैठे बैठे कंप्यूटर की मदद से दूसरे देश के लोगों तक से बातचीत कर सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, और कंप्यूटर की अब हम पढ़ने वाले उसकी कमियां क्या क्या हैं। देखिए ये आज का सिंपल इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगा कि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आगे आने वाली क्लास में मैं आप लोग को बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगी कि कौन सा डिवाइस किस तरीके से काम करता है। वो सारी चीज़ें समझते हुए आप लोग को आसानी से आप लोग 10 में से 10 नंबर जो है कंप्यूटर के अंदर ले आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों की। सबसे पहले इसके अंदर कोई आईक्यू नहीं होता। आईक्यू मतलब क्या होता है, इसके अंदर दिमाग सोचने की क्षमता नहीं होती। जो इसको प्रोग्राम दे दिया वो यही करेगा, इसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। ठीक है, जो मानव के अंदर होती है, मतलब वो अपनी मर्जी से भी काम कर सकता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसको जैसा कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करके दे दी उसी हिसाब से काम करता है। मतलब कंप्यूटर जो है एक मानव का गुलाम है, अगर इंसान उसको नहीं चलाएगा तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद नो फीलिंग, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, इंसान के अंदर जो है फीलिंग होती है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ आ गई होंगी कि कंप्यूटर की क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या उसकी कमियां हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के विकास के बारे में। मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे कंप्यूटर जो है हमारे तक पहुंचा, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है। कंप्यूटर का विकास जो है 3000 साल पुराना है। वैसे तो छोटी छोटी चीज़ों से मिला के जो है कंप्यूटर बनता चला गया, पहले कुछ बना फिर उसके बाद कुछ बना। तो सबसे पहले जो है चाइना के अंदर यानी चीन ने जो है अबेकस एक यंत्र बनाया था, उसका आविष्कार किया था, जो एक गणना यंत्र था। गणना मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है। उसके अंदर क्या काम होता था, ये एक यांत्रिक डिवाइस था। अभी भी आजकल प्रचलन में है अबेकस, जो है स्कूल स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जोड़ने के लिए मशीन के अंदर, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, भाग करने के लिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता था। मैं इसकी पिक्चर आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसको देख के शायद आप लोग को याद आ जाए। ये देखिए, ये इस तरीके का होता है अबेकस। इसके अंदर ये लाइंस होती हैं, इन डॉट्स की हेल्प से जो है सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इसको एडिशन करते हैं। वो सारी चीज़ें हमें नहीं जाननी, बस इतना जानना है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था। तो सबसे पहले चाइना के अंदर 3000 साल पहले क्या बना था, एक अबेकस बना था, जो एक गणना यंत्र था, यानी कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। उसका उपयोग जो है आज भी चीन, जापान और एशिया सहित बहुत सारे देशों में किया जाता है। इवन भारत में भी इसको देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसको सर्च करना इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। इसकी बहुत सारी ट्रिक होती हैं जोड़ने, घटाने और गुना और भाग करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, ये तारों का एक फ्रेम होता है, ऐसे तार लगे होते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया था, ये लाइन्स ही होती हैं। उनके ऊपर प्लास्टिक या धातु से गोले पिरोए जाते हैं। ठीक है, इसका अब जो अबेकस है, इसका शुरुआत में यूज़ कौन करना था, गणना के लिए व्यापारी वगैरह कर लेते थे, कि उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटा चाहिए होती थी, उनको अपने व्यापार के लिए इसकी मदद ले लेते थे। ठीक है, इससे जो है 3 अंकों तक की गणना की जाती थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, फ्रांस के गणितज्ञ आए जिनका नाम क्या था, ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक यांत्रिक अंकीय गणना के लिए एक यंत्र बनाया। कब, 1645 के अंदर, और इसको क्या नाम दिया गया, एडिंग मशीन। ठीक है, क्योंकि यह मशीन क्या करती थी, सिर्फ जोड़ और घटा कर सकती थी, जबकि अबेकस में क्या था, गुणा और भाग भी हम लोग कर सकते थे। ये मशीन घड़ी किसके ऊपर निर्धारित थी, मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पे थी, कि कैसे इस चीज़ को जोड़ और घटा सकते हैं। तो उस चीज़ का प्रिंसिपल ये यूज़ कर रही थी। इसके अंदर क्या था, इसमें कई दांतें युक्त चक्रियाँ थी जो घूमती रहती थी। चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। अभी अबेकस में तो क्या था, फ्रेम बने हुए थे तारों के, उनके अंदर धातु के गोले से पिरोए जाते थे। इसके अंदर क्या, दांतें युक्त चक्रियाँ थी जो घूमती रहती थी, और इन चक्रियों के ऊपर 0 से 9 तक अंक छपे होते थे, और प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था। स्थानीय मान आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, मैथ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 2,
4 और 5। एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होता है, मतलब 5 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, यानी इकाई के प्लेस पे है। तो इसके लिए क्या यूज होगा, सिर्फ 5 × 1, मतलब 5 × 1 5 का प्रयोग होगा। ये किसके प्लेस पे है, दहाई के, यानी टेंस के प्लेस पे। तो 4 × 10 मतलब 4 × 10, तो क्या हो जाएगा ये 40। इसके पीछे जीरो लग जाते थे, ऐसे देखते थे ना, 4 इसके पीछे कितने अंक हैं, 1, तो 1 जीरो लगा दो। ऐसे ही 2 है, 2 के पीछे कितने हैं अंक, 2, तो क्या आ जाएगा 2 जीरो लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 200। तो मतलब इससे स्थानीय मान पता चलता है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या होता था, स्थानीय मान का पता चलता था, 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, प्रत्येक चक्री जो थी स्वयं पिछली चक्री के एक चक्कर लगाने पर एक अंक घूम जाती थी। ठीक है, ये चीजें आप लोग को याद नहीं रखनी है, एक बार बस बेसिकली आप लोग पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला गणना यंत्र कौन था, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो था एडिंग मशीन। इसको पास्कल लाइन भी बोलते थे, और किसने इसको विकसित किया था, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, आज भी जो कार और बाइक के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है ना, देखा होता है, जिसके अंदर स्पीड आप लोग देखते हो कि अब स्पीड 50 के ऊपर है, 60 पे है, 70 पे है, 80 km/h की स्पीड से चल रही है, तो वो सेम जो है इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो ये वही यंत्र है, ये यही जो है डिवाइस है जो पहले एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। आजकल वो क्या काम कर रहा है, वो स्पीडोमीटर का काम करता है कार और बाइक के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है, सबसे पहले गणना यंत्र कौन था, एडिंग मशीन, या फिर उसको पास्कल लाइन भी कहते थे। और इसको किसने डेवलप किया था, ब्लेज पास्कल ने। और आजकल इसका यूज कहाँ पे है, कार और बाइक के अंदर स्पीडोमीटर की तरह इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसका विकसित रूप जो है 1694 के अंदर जर्मन के गणितज्ञ वर्दानिक गॉटफ्रेड विलेम वॉन लेबनीज ने तैयार किया था, और इसका नाम क्या रख दिया था, रेकनिग मशीनिया लेबनीज चक्कर। और इस मशीन के अंदर जोड़ने और घटाने के अलावा क्या हो गया, गुणा और भाग करने में भी ये सक्षम हो गई। सबसे पहले क्या हुआ, अबेकस आया, उसके अंदर हम सारी चीजें कर सकते थे, बट वो एक सिंपल सा डिवाइस था कि तार के फ्रेम बने हुए थे, उन पे गोलों को, जो धातु से प्लास्टिक के गोले से बने होते थे, उनकी मदद से आप लोग सारी चीजें कर लेते थे, बट उसका उपयोग कौन करते थे, व्यापारी लोग। उसके बाद क्या हुआ, ब्लेज पास्कल ने एडिंग मशीन बनाई जिसके अंदर गुणा और जोड़ होता था, जो आजकल कहाँ यूज हो रही है, स्पीडोमीटर के अंदर। उसके बाद 1694 में जो जर्मन के गणितज्ञ आए लेबनीज, उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम क्या रख दिया, रेकनिग मशीन या लेबनीज चक्कर। इसके अंदर वो सारे 4 काम होने लगे जो पहले 2 होते थे, जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जो अटपटे हो सकते हैं, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। तो आप लोग को पूरा टारगेट करना है कि 10 में से 10 आप लोग के क्वेश्चन ठीक हो। तो एक बार चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, आधा घंटा दे दीजिए कंप्यूटर को डेली, आराम से आप लोग का हो जाएगा। आगे आने वाली क्लास में मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगी, तो आप लोग को सेशन थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक बार टॉपिक पढ़ लें तो उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो मजा ज़्यादा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैकार्डस लूम। 1801 में क्या हुआ, एक फ्रांसीसी बुनकर, बुनकर क्या होते हैं, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, तो उसका नाम क्या था, जोसेफ जैकार्ड ने जो है कपड़े बनाने का एक मशीन आविष्कार बना दिया। ये इस तरीके से उसके अंदर क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली डिजाइन बन जाते थे या फिर पैटर्न बन जाते थे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डिजाइन को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कर्डों से नियंत्रित किया जाता था, मतलब इसको कंट्रोल किया जाता था। एक जो कार्डबोर्ड था उसके अंदर इसके धागों को निर्देशित कर दिया जाता था कि यहाँ पे इसका जो है डिजाइन बनेगा, इस तरीके से ये चीजें डिजाइन की गई थी। तो एक तरीके से ये भी कंप्यूटर ही था। तो इन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर कंप्यूटर के विकास की जो है आगे की नींव रखी गई। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें देख के पता चला कि हाँ, इस तरीके की कोई मशीन हो सकती है जो इंसान के लिए आगे आने वाले समय में बहुत लाभदायक हो सकती है। जैसे उसी कंप्यूटर के विकास की वजह से आप लोगों के हाथों में आजकल मोबाइल है और टेक्नोलॉजी का आप लोग यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोग को अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज जी आए, जो हमारे क्या बोले जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि चार्ल्स बेबेज कौन है,
फादर ऑफ कंप्यूटर, या फिर पूछा जा सकता है फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इनके इंजन में क्या डिफरेंस था, कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक स्वर्णिम युग आया जब अंग्रेजी गणितज्ञ, मतलब ये अंग्रेज थे एक, और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने एक यांत्रिक गणना मशीन विकसित की। यांत्रिक गणना मतलब जिसके अंदर हम गुणा भाग जोड़ सारी चीज़ें कर सकें इंसान की हेल्प करने के लिए। तो इनको एक आवश्यकता महसूस हुई कि कोई ऐसी मशीन बनानी चाहिए जिससे सारे लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएं और सारी की सारी जो ये इन चीज़ों में, अबेकस में, इससे पहले एडिंग मशीन में और इन सब चीज़ों में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन सबको दूर कर दिया जाए और ये हस्त निर्मित बनाई जाएगी, मतलब हाथों से बनाई जाएगी। तो इसमें जो है पहले जो बनाई जाती थी सूचियाँ, जो भी लिखा जाता था उसमें दिक्कतें हो जाती थी, एरर्स आ जाती थी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या बनाई गई, एक मशीन बनाई गई। तो कंप्यूटर बनाने से पहले चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका जो सारा खर्च था, व्यय था, किसने उठाया, ब्रिटिश सरकार ने उठाया। और इस मशीन का नाम क्या रख दिया गया, डिफरेंस इंजन रख दिया गया। और इस मशीन में क्या क्या लगा दिए गए, गियर और शाफ्ट लगे हुए थे। और ये क्या थी, भाप से चलती थी, मतलब स्टीम से चलने का काम करती थी। तो सन 1833 में क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप जो है एक एनालिटिकल इंजन तैयार कर दिया। इसको आगे और डेवलप करके एक एनालिटिकल इंजन बना दिया जो बहुत सारी गणनाएं करने में क्या होगी, सक्षम होगी। मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें कर पाएगी और उसको जो भी आदेश दिए जाते हैं उनको संग्रह करके वो अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाती थी और उसके परिणाम जो हैं वो छापे भी जाते थे, यानी वो प्रिंट हो जाते थे। ठीक है, तो बेबेज का जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एनालिटिकल इंजन जो है उनका आज के जो कंप्यूटर आप लोग देख रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, जो भी मोबाइल फ़ोन, इन सब का आधार क्या बना था, एनालिटिकल इंजन बना था। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, इसको सबसे ज़्यादा आप लोगों ने याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है, तो कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, बेबेज ने क्या किया, सबसे पहले तो एनालिटिकल इंजन जो बनाया था उसको बेकार में समझा कि पता नहीं क्या बन गया ये। तो लेकिन बाद में एक लेडी आई जिनका नाम था एडा ऑगस्टा। उन्होंने एनालिटिकल जो इंजन था उसके अंदर और सारी डेवलपमेंट की, जो सारे के सारे निर्देश उसको दिए जाएं, उन सब का विकास किया, उन सब का डेवलपमेंट किया। ये देखिए आप लोगों को पिक्चर में क्लियरली दिख रहे हैं, ये हैं चार्ल्स बेबेज जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और ये है एडा ऑगस्टा जिन्होंने इनकी मदद की थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, ऑगस्टा को सम्मानित करने के लिए कंप्यूटर की भाषा में एडा रखा, इसलिए एडा ऑगस्टा को हम क्या भी कहते हैं, पहली प्रोग्रामर का नाम भी किसको दिया जाता है, एडा ऑगस्टा। ये देखिए, ये आप लोग के सामने है। ठीक है, ये है एडा ऑगस्टा और ये है चार्ल्स बेबेज। तो आप लोग को याद रखना है कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज। उनकी मदद किसने की, एडा ऑगस्टा ने। सबसे पहले कौन सा डिवाइस बनाया था, अबेकस बना था चाइना में। उसके बाद क्या हुआ, एडिंग मशीन आई। उसके बाद क्या हुआ, एक एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। और उससे पहले फ्रांस के अंदर एक लूम बनाया गया था, एक बुनकर के द्वारा, जो खुद से डिजाइन बना देता था। ऑगस्टा जो है पहली प्रोग्रामर बनी और इनको सम्मान देने के लिए एक भाषा का नाम भी क्या रख दिया गया, एडा रख दिया गया। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, सी प्लस, पाइथन। जिसने अगर कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको पता होंगी ये सारी चीज़ें, अगर उन्होंने आगे पढ़ा होगा। उसके अलावा देख लेते हैं, देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेना। आप लोग को ये मैं फाइल दे दूंगी, बेसिकली कैसे कैसे कंप्यूटर का नाम, इलेक्ट्रॉनिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर पढ़ा, कैलकुलेटर पढ़ा, ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। वैसे इसमें से रेयर ही चांस है कि आपके एग्जाम में देखने को मिले, तो एक बार इसको आप लोग रीड कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये आप लोग को PDF फाइल जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, सर्च करना @देवराइटवे एजुकेशन, या फिर आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल का लिंक मिल जाएगा। और ग्रुप भी है जिसके अंदर आप लोगों के लिए डेली क्विज कराई जाती हैं। ठीक है,
अब जो है आप लोग का टास्क क्या रहेगा, आप लोग को जो भी पढ़ाया गया है अभी तक थोड़ा बहुत उसको अच्छे से रिवाइज करना है और कंप्यूटर के क्वेश्चंस जहाँ भी आप लोगों को मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के कम से कम 1000 से ऊपर क्वेश्चन कराने वाली हूँ MCQ फॉर्मेट में। एक बार थोड़ा सा अपनी जो ये थ्योरी पार्ट है ये एक बार समझ आ जाए आप लोगों को, फिर क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। तो नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगी जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जिससे साथ की साथ चीज़ें रिवाइज होती चले। ऐसा ना हो कि आगे दौड़ लग रही है और पीछे जोड़, यानी सब सपा सट हो रहा है कि कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन, यानी कंप्यूटर की जो 5 जनरेशन आई हैं, कितनी पीढ़ियां आई है, कैसे कैसे कंप्यूटर हम तक पहुंचा है और इस टाइम पे कौन कौन से कंप्यूटर चल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते, किसी पेड कोर्स में इनरोल नहीं कर सकते, तो वो घर बैठ के फ्री में आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करिए और जुट जाइए। आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस भी डेली लग रही हैं, मैथ्स की क्लासेस भी लग रही हैं, तो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोग को एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, गुड लक।